नमस्ते गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने स्टैटिक जीके के नए लेक्चर के साथ। और आज का लेक्चर हमारा होने वाला है पुलित्ज़र प्राइज़ के बारे में। तो जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन बन सकती है मतलब इस प्राइज़ को लेकर हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में, तो भैया हम लोग वो सब के सब निपटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया जो आपको पिक्चर में दिख रहा है हैंडसम हंक आदमी, यही हमारे पुलित्ज़र हैं। तो भैया ये जब मरने वाले थे तो इन्होंने अपनी विल में लिखा हुआ था कि जब ये मर जाएं तो इनके बाद इनके नाम से अवार्ड चलवाए जाएं वहाँ पे यूएसए के अंदर। तो भैया इसलिए हम लोग बात करें, ये अवार्ड चलवाए जाते हैं। और इन अवार्ड का नाम क्या है? पुलित्ज़र प्राइज़ है, क्योंकि इनका नाम ही इनका सरनेम पुलित्ज़र है। तो भैया स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस प्राइज़ के बारे में जो भी हमसे एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो समझ लेते हैं। तो भैया हम कौन से अवार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं पुलित्ज़र अवार्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पुलित्ज़र अवार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भैया अब हम लोग बात करें, इसकी हिस्ट्री समझते हैं सबसे पहले। तो ये किसके नाम पे मिलता है? जोसेफ पुलित्ज़र के नाम पे मिलता है। ये कौन थे? ये थे भैया अपने यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में न्यूज़पेपर पब्लिशर थे और पॉलिटिशियन भी थे। तो भाई साहब इनके पास पैसा तो काफ़ी अंधा था। और हम लोग बात करें, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? इनका टाइम पीरियड 1847 से लेकर 1911 तक था। और जब ये मर गए तो इन्होंने अपनी विल में लिखवाया कि यानी कि अपनी वसीयत में लिखवाया कि मेरे मरने के बाद मतलब मेरे नाम पे एक अवार्ड वगैरह चलाया जाए अलग अलग फील्ड में। तो वही ये अवार्ड है हमारा पुलित्ज़र अवार्ड। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसके तहत 1917 में यह अवार्ड शुरू हुआ। कब स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड शुरू हुआ था 1917 में। और हम लोग बात करें किस फील्ड में दिया जाता है, ये भी देख लेते हैं। तो ये न्यूज़पेपर और जर्नलिज्म में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है और आर्ट और म्यूज़िक में दिया जाता है। तो ये 3 अलग-अलग फील्ड होती हैं जिनमें हम लोग बात करें ये अवार्ड दिया जाता है। और इवन कि ये 3 तो मेन कैटेगरी हैं। इसके अलावा इनकी जो 3 कैटेगरी हमने बताई, इसकी भी 23 सब कैटेगरीज़ होती हैं। इनमें हम लोग बात करें ये अवार्ड दिया जाता है। 22 तो भैया यूएसए के सिटीज़न को ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है? यूएसए के सिटीज़न को ही दिया जाता है। पर हम लोग बात करें, एक ख़ास बात होती है कि जैसे ये 22 अवार्ड्स हैं, तो जैसे मान चलिए कोई दूसरी कंट्री का बंदा है, जैसे मान चलिए इंडिया का है या फिर दूसरी कंट्री का है, तो मान चलिए कैसे भी करके वो वर्क वीज़ा पर जैसे यूएसए की कोई न्यूज़ एजेंसी या मीडिया एजेंसी हुई तो उनके लिए काम करता है, तो उसे भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। क्योंकि भैया वो पार्ट किसका है? उनकी मीडिया का ही पार्ट है, तो इसलिए उसे भी ये अवार्ड दे दिया जाएगा। तो ये बात 22 अवार्ड तो समझ में आ गया। एक अवार्ड भैया, एक कैटेगरी ऐसी होती है जो सभी देश के लिए ओपन रहती है। तो ये होती है किसके लिए? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए खुली रहती है। किसके लिए? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए खुली रहती है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। और दूसरी बात ये भैया हम लोग बात करें, और ये मरने के बाद भी हम लोग बात करें दिया जा सकता है। और दूसरी बात, ये हर साल दिया जाता है, मतलब एनुअल बेसिस पे ये जो हमारा पुलित्ज़र अवार्ड है तो ये दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। और बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर के, मतलब इस अवार्ड के बारे में, वो तो हम लोगों ने अप्रॉक्स कंप्लीट कर ही ली है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। थोड़ा एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो यूएसए के एक सिटीजन थे जिनका नाम था क्या? जोसेफ पुलित्ज़र, जो कि न्यूज़पेपर पब्लिशर और पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने एक अवार्ड चलाया था 1847 में, सॉरी 1847 से 1911 तक इनका जन्म था। मतलब 1911 में निपट गए थे और उनकी विल के तहत 1917 से हम लोग बात करें इनके नाम पर अवार्ड चलाया जाने लगा, क्योंकि भैया इन्होंने अपनी विल में रखा हुआ था। और 23 कैटेगरी थी, मतलब ये 3 मेन कैटेगरी थी: न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, लाइफ लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूज़िक। तो ये मेन कैटेगरी थी। इनकी 23 सब कैटेगरी थी जिनके लिए अवार्ड दिया जाता है। और ये 22 अवार्ड दिए जाते हैं 23 कैटेगरी में से। 22 कैटेगरी में तो यूएस के सिटीजन को दिया जाता है। और बात करें कि दूसरे कंट्री का अगर जो पर्सन है वो अगर इन मीडियाज़ के एफिलिएटेड है तो उसे भी अवार्ड दिया सकता है। और एक कैटेगरी होती है इंटरनेशनल, वो हर एक कंट्री के लिए खुली है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करने पर वो दी जाती है अवार्ड। तो बेसिक बेसिक कंप्लीट हो गया। और हमने देखा था कि मरने के बाद भी दिया जाता है, एनोमली भी दिया जाता है। तो बेसिक अपना कंप्लीट हो गया इस चैप्टर के बारे में। तो अब बात करें जो छोटे मोटे जो भी हमारे अवार्ड बचे हुए हैं तो उनको भी निपटा लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इस अवार्ड में मिलता क्या है? तो इस अवार्ड में हम लोग बात करें कि हमें नॉर्मली जो 22 कैटेगरीज़ हैं उनके लिए सर्टिफिकेट मिलता है और $15,000। सोच के देखिए, $15,000 बहुत ज़्यादा होते हैं अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखा है तो। क्योंकि $1 के हिसाब से 85 रुपये होते हैं बराबर। और भैया इसे देता कौन है? अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा। यूएसए के अंदर ये न्यूयॉर्क शहर है, उधर पे हम लोग बात करें कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये मतलब वो लोग प्रेजेंट करते हैं ये अवार्ड।
और 22 के लिए तो हम लोग देखें कि सर्टिफिकेट प्लस $15,000 दिए जाते हैं। पर हम लोग बात करें, एक कैटेगरी ऐसी होती है जैसे कि पब्लिक सर्विस यानी कि सामाजिक सेवा। वहाँ पे हम लोग बात करें, $15,000 तो मिलते हैं, पर वहाँ पे सर्टिफिकेट की जगह पे गोल्ड मेडल मिलता है हमें। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको पिक्चर में बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, तो यही अवार्ड मिलता है किसमें, इस अवार्ड में मिलता है किसके लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए। और इसको डिज़ाइन किया गया था कब, 1917 में। किसने किया था, तो किया था इसको डिज़ाइन किया था डैनियल चेस्टर फ्रेंच ने इसे डिज़ाइन किया था। और ये जो हैंडसम से अंकल जी दिख रहे हैं, जैसे इनका नाम ही जोसेफ पुलित्ज़र है। तो इनका टाइम पीरियड 1947 से लेकर 1911 तक था। तो यही हमारे हैं, काफ़ी हैंडसम से लग रहे हैं। बस ये नहीं के बारे में, इन्हीं की वजह से अवार्ड मिलता है। और बस अब भैया इंपॉर्टेंट चीज़ें बचती हैं कि भैया इंडिया से अवार्ड किसे किसे मिला है, वो और देख लेते हैं। तो 1917 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था, और 1917 में पहली बार ही दिया गया था किसे, जीन जूलियस जुरेंड को दिया गया था। किसके लिए, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से दिया गया था, क्योंकि आर्ट एंड लिटरेचर में हिस्ट्री आ जाती है, तो उसी हिस्ट्री में मिला था इन्हें। अब बात कर लेते हैं इंडिया में किसे किसे मिला था अवार्ड, ये और देख लेते हैं। सबसे पहली बार इंडिया में मिला था किसे, सन 2000 मिला था झुम्पा लहरी को। झुम्पा लहरी को कब मिला था, 2000 मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था हमारा, इनका नाम क्या है, मैं फिर बता दूं कि आप लोग भूल तो नहीं गए। पुलित्ज़र अवार्ड किसे मिला था इंडिया में पहली बार, झुम्पा लहरी 2003 में मिला था गीता आनंद को। किसे मिला था, गीता आनंद को। 2011 में मिला था सिद्धार्थ मुखर्जी को। किसे मिला था, 2011 में मिला था सिद्धार्थ मुखर्जी जी को। 2014 में मिला था विजय को मिला था, विजय। और 2022 में मिला था दानिश सिद्दीकी को। कब मिला था, किससे मिला था, 2022 में। रिसेंटली में हम लोग यही लिख सकते हैं कि 2022 में दानिश सिद्दीकी को मिला था। और हम लोग बात करें, इन्हें ये अवार्ड कब मिला था, मरने के बाद मिला था। कब मिला था, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मरने के बाद भी मिलता है ये अवार्ड। और फर्स्ट इंडियन को कौन सा मिला था, मैंने गलत बोल दिया कि जुमला लहरी जी को मिला था। फर्स्ट अवार्ड मिला था कब, 1937 में मिला था। कवि किससे, गोविंद बहरी लाल को मिला था। किसके लिए, जर्नलिज्म के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, जर्नलिज्म के लिए मिला था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।